पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 1 पद 16। हिंडोला 1 पद 16 इस प्रकार है। हिंडोला 1 पद 16। तहाँ से बिछुरे बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। हिंडोला 1 पद 16 इस प्रकार है। तहाँ से बिछुरे बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ, तहाँ से का अर्थ है चेतन राम तत्व प्रज्ञा बोध से। बिछुरे का अर्थ है अलग हुए। बहुकल्प बीते का अर्थ है बहुत समय हुआ। भूमि परे अर्थात भूमि परे भुलाए, पृथ्वी पर जन्म लेते ही भूल गए। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, आप वस्तुतः वो चेतन तत्व राम मालिक है जो निराकार निर्गुण अजर अमर सर्वव्यापी सार्वभौम परमात्मा है। पर आप पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणी पक्षी आदि जन्म लेते ही खुद की जानकारी भूलकर मर्त्य जीव बनकर कुशल अकुशल कर्म करते हो और उसके परिणाम स्वरूप बार बार जन्म लेते हो, मरते हो। तुम क्या हो ये तुम्हें याद नहीं रहता है, जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि तुम दुख भरे भवचक्र जन्म मृत्यु के फेरे से धर्म पालन कर बच सकते हो। धर्म पालन करो, अधर्म को छोड़ो, तो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का पता चले, कुछ याद आए। परमात्मा कबीर ने यह साफ साफ बताया है अपनी पवित्र वाणी बीजक में कि हालांकि हम मानव रूप लेकर या इससे पहले भी अनेक जीव जंतु आदि के रूप लेकर इस धरती पर आते हैं और ये भूल जाते हैं हम कि हम वास्तव में क्या है, क्योंकि चेतन राम का स्वरूप है न केवल दशरथ नंदन राम, बल्कि घट घट में जो बसा है वो राम भी है। और जो ये संसार है जिसे दौलत कहते हैं, वो सारी दौलत में भी राम दौलत राम बसा हुआ है। और इसके बावजूद जो राम है वो स्वस्थिति में जो राम है वह राम चेतन तत्व राम, उसकी जो अवस्था है जहाँ विराम है, कोई आना जाना आवागमन सुख दुख कुछ नहीं है, ऐसा जो अवस्था है, ऐसी अवस्था है, उस अवस्था को हम भूलकर पृथ्वी पर आकर अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी पक्षी पेड़ पौधे न जाने क्या क्या रूप लेते हैं। वो रूप भी हालांकि परमात्मा कबीर के ही है, पर हम स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम जो धर्म करना चाहिए वो धर्म करते नहीं, अधर्म करते हैं, कुशल कर्म करते नहीं, अकुशल कर्म करते हैं, और फिर बार बार हमें जन्म मृत्यु के फेरे में उसके परिणाम स्वरूप जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। इस दुखद जीवन को जीवन जीते हुए ही हम धर्म का पालन कर सुखमय कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ सुख है, वहाँ जहाँ सत्य है वहाँ सुख है, जहाँ सत्य है वहाँ दुख का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सत्य है। पर हम दुर्भाग्य से सत्य का पालन करते नहीं हैं, इसलिए हमें दुख झेलना पड़ता है। तो कबीर साहब ने पवित्र वाणी बीजक में हमें धर्म बताया है, सुख दुख का कारण बताया है। तो हमें
मूल भारतीय हिंदू धर्म को अपने आचरण में लाना होगा। और अधर्म जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म, जो यूरेशिया के लोग वैदिक ब्राह्मण धर्म लेके आए इस देश में और मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर उन्होंने प्रत्यारोपित किया, उस वृक्ष डाल को, विषैली डाल को, जो जातिवादी है, वर्णवादी है, ऊंच नीच भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषणवादी है, छुआछूतवादी है, ये पूंजीवादी है, वसाहतवादी है, इस जो विषैली डाल को जो है हमें काट कर अलग कबीर साहब ने किया, उसका हमें पालन करना है। अब जो है वो वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है, यह कबीर साहब ने बताया, हिंदू धर्म अलग है, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन कर हमें अपना जीवन सुखमय करना है और विश्व का भी जीवन, विश्व मानव का जीवन भी हमें सुखमय करना है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए मूल हिंदू कोड बिल बनाया। कबीर साहब ने पवित्र वाणी बिजक जो हमें धर्म ग्रंथ दिया, और मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। और जो जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इससे हम विश्व को जो है मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपका मंगल हो, इसी कामना के साथ में साधु साधु साधु।